Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sultan Mahmood and we are into the last phases of time series analysis. कल हमने सेकंड डिग्री पैराबोला की बात की थी, सेकंड डिग्री कर्व की बात की थी, क्वाड्रेटिक पैराबोला या क्वाड्रेटिक कर्व भी उसे बोलते हैं। कल मैंने जाते हुए ये आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम कंपैरिजन करेंगे सेकंड डिग्री कर्व का लीनियर कर्व के लीनियर इक्वेशन के साथ कि सेकंड डिग्री कर्व जो है वो ज़्यादा बेटर एस्टिमेशन आपको देती है या लीनियर ट्रेंड जो है वो ज़्यादा बेटर एस्टिमेशन देती है। तो कल लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हम कर रहे थे, जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसी क्वेश्चन का अगर फर्ज करें मुझे लीनियर ट्रेंड निकालनी पड़ जाए तो लीनियर ट्रेंड क्या होगी और फिर हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड और लीनियर ट्रेंड को कैसे कंपैरिजन करेंगे, ये आज का मेन टॉपिक है आपका। तो हम पहले लीनियर ट्रेंड मालूम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसी क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं। देखिए आपके पास यही ईयर्स थे, ये आपके पास y की वैल्यूज थी। अब आप क्या करने लगे हैं, इसके लिए x की वैल्यूज जो हैं चूंकि 9 ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर आपके पास जो है ये 0 आ जाता है, ये आपके पास -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ओके, x की वैल्यू डिसाइड हो गई। लीनियर ट्रेंड हमारे पास क्या होती है वो भी चेक कर लेते हैं जी। ये लीनियर ट्रेंड है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। b की वैल्यू कैसे निकलती है, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू कैसे निकलती है, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। मैं a की वैल्यू के लिए फार्मूला दूसरा यूज कर रहा हूं n के साथ, समेशन y माइनस बी समेशन x, क्योंकि यही फार्मूला मैंने जब आपको a समझाया था क्वाड्रेटिक ट्रेंड के अंदर तो उस वक्त मैंने यही फार्मूला आपका यूज किया था। खैर, अब हम आते हैं आपके पास जो जो वैल्यूज मुझे चाहिए, इन वैल्यूज के मुताबिक मैं अपनी कैलकुलेशंस कंप्लीट करता हूं। x और y को मल्टीप्लाई करना है तो x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो है -28 आता है। यहां पर 9 - 3 से मल्टीप्लाई होगा -27 -16 -3 0 6 6 6 4। यूनिट एक्स स्क्वायर, आप वैल्यूज के यहां पर 16 9 4 1 0 1 4 9 16, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। बाद में वाई स्क्वायर भी आप फाइंड आउट कर लें। मुझे पता है कि हमने वाई स्क्वायर पहले नहीं फाइंड आउट किया था लीनियर ट्रेंड के लिए, लेकिन वाई स्क्वायर इसलिए फाइंड आउट करने लगा हूं जब बाद में हम कंपैरिजन करेंगे आखिरी सेक्शन के अंदर, तो उस कंपैरिजन के अंदर हमारे पास ये वाई स्क्वायर की ये वाला जो समेशन है ये हमारे काम आएगा, इसलिए मैं वाई स्क्वायर भी मेंशन कर रहा हूं। यहां पर वाई स्क्वायर जो है वो आपका है 49 81 64 9 25 36 9 4 1। सारे समेशंस मालूम कर लें। जी समेशंस फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर 7 + 9 16 24 24 27 32 38 38 30 38 41 एंड 44। आपका समेशन y जो है वो 44 निकलता है। ओके, समेशन y इज इक्वल टू 44। समेशन x जो है नो डाउट ऑलवेज बी 0 एज द ओरिजिन इज एट द मिडल। इसको आप देख लें, समेशन x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। वैसे समेशन x y की वैल्यू जो कल हमने फाइंड आउट की थी दैट इज -52। समेशन x y इज इक्वल टू -52, ये चूंकि वही डाटा है। और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है दिस विल बी 60, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 60 निकलेगी। समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर लें, यहां से नए सिरे से है, नई वैल्यूज हैं 49 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 278। आपके पास समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी
समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 278 समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वैल्यूज को प्लग इन कर दें जरा। समेशन एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपने भी निकाली थी, समेशन एक्स वाई की वैल्यू ये रही जी, समेशन एक्स वाई की वैल्यू -52 डिवाइडेड बाय 60। कल भी हमने लास्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट किया था, -0.87 ये बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। हमें पता चल गया कि बी की वैल्यू जो है वो ये है जी, बी की वैल्यू -0.87। ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए समेशन वाई की जरूरत है। समेशन वाई आपके पास है 44। बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है -0.87 और समेशन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है। चूंकि आपने ओरिजिन मिडल पे रखा हुआ है, इस वजह से मैंने ये जो है ये 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एन। एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 वैल्यूज हैं, ये आ गया। अब जाहिर बात है ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 44 को 9 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने इंटेंशनली ए की वैल्यू इस तरह से लिखी है क्योंकि मैंने आपको सेकंड डिग्री कर्व में ए इसी तरह समझाया था, तो वो वैल्यू वैसे ही वाई बार के इक्वल निकल आती है। मैं चाहता तो डायरेक्टली वाई बार भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है, इसलिए इस चीज को समझना है कि समेशन एक्स यहां पर 0 आ जाता है, वैसे ही वाई बार के इक्वल वैल्यू निकल आती है। 44 डिवाइडेड बाय 9 कर लें, देखें 44 को 9 पे डिवाइड कर दें, 4.888 ए की वैल्यू निकल आती है जी 4.88। ओके जी, दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए। अब देखें आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। आप जो है ये ट्रेंड लाइन मालूम कर सकते हैं, यहां पर ही कर रहा हूं, बात को ज्यादा समझ आ जाएगी। अब वाई कैप क्या आ जाएगा, वाई कैप विल बी इक्वल टू ए की जगह पर ए की वैल्यू और प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू माइनस 0.87x। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड लीनियर ट्रेंड आ जाएगा। ये जी ये तो हो गया लीनियर ट्रेंड। मैंने आपसे कहा कि मैं लास्ट लेक्चर वाले क्वेश्चन का लीनियर ट्रेंड मालूम किया। लास्ट लेक्चर वाले क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक ट्रेंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पास दोनों क्वेश्चंस में से कौन सी इक्वेशन बेटर देगी। ये लीनियर ट्रेंड तो आप देखें ये वाला है 4.87 माइनस 0.87x, ये लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक ट्रेंड की इक्वेशन में हम सेकंड बोर्ड पे चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक ट्रेंड की इक्वेशन क्या है हमारे सामने। तो सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब जो हम क्वाड्रेटिक ट्रेंड जो हमने लास्ट टाइम किया था उसको भी हम कंसिडर करते हैं, और ये जो हमने लीनियर ट्रेंड किया है इसको भी कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा बेटर है। जो लास्ट टाइम हमने सेकंड बोर्ड किया था, लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक ट्रेंड किया था, उसमें आपके पास एक वैल्यू आप देख लेना, ये n जो है वो 8 मैंने लिख दिया था, यहां पर आप 9 कर लेना, दिस इज योर 9। अब जब आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 पे डिवाइड करने के बाद देखिए आपके पास रिजल्ट क्या बनता है, 44 प्लस 0.0433 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 9। योर आंसर इज 5.17। आपका आंसर जो है वो 5.17 बनता है। यहां पर भी 5.17 आ जाएगा, ये 5.17। नाउ दिस इज हाउ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ट्रेंड निकल आती है। अब हम देखते हैं कि दोनों के अंदर कौन सी जो है वो बेटर है। उसके लिए आपको याद होगा हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स मालूम करते थे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास फर्ज करें मैं इसी वाई कैप को यहां से कैलकुलेट करूं, वाई कैप की वैल्यूज को एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके ट्रेंड वैल्यूज निकालता हूं, तो मेरे पास वाई कैप की वैल्यूज निकल आती हैं। वाई कैप की ये वाली वैल्यूज और वाई की ओरिजिनल वैल्यूज, जब इन दोनों को आपस में माइनस करके स्क्वायर लेता हूं, तो स्क्वायर लेने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स,
और उसको मैं समेशन ई स्क्वायर से शो करता हूं। चाहे आपके पास लीनियर ट्रेंड हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, दोनों सूरतों में आप यही काम करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स लेते हैं, और चाहे आप लीनियर ट्रेंड के साथ हो चाहे क्वाड्रेटिक के साथ, हम ये चेक करेंगे कि जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स कम निकलेगा वो हमारे डाटा को ज्यादा सुटेबल रहेगा। हम आते हैं अपने तीसरे बोर्ड की तरफ। हम ये चेक करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स के लिए एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास, उसको चेक करते हैं और उससे हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसको चेक करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स को डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए जरा जी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स मालूम करना है कंपैरिजन के लिए कि हमारे पास लीनियर ट्रेंड ज्यादा अच्छा है या क्वाड्रेटिक ट्रेंड ज्यादा बेटर है। उसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स कैलकुलेट करने लगे हैं। देखें जरा विच वन इज बेटर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो हैं इसको हम लीनियर ट्रेंड के लिए अगर निकालें तो हमारे पास ये फार्मूला आपको रिग्रेशन वाले चैप्टर में भी नजर आएगा, समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। समेशन वाई स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू, ए की जगह पर ए की वैल्यू, समेशन वाई की जगह पर समेशन वाई की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू और समेशन एक्स वाई की जगह पर समेशन एक्स वाई की वैल्यू। ये सारी कैलकुलेशन अगर आप कंप्लीट करेंगे आपका आंसर जो है वो ये निकल आएगा। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 278 माइनस 4.88 मल्टीप्लाइड बाय 44 और माइनस 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 52, 18.04। यहां से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स मालूम करें तो ये आपके पास 5.17 आता है। इस केस में 5.17 ए का आंसर। इसको अब जब कैलकुलेट करते हैं आप तो आपके पास आता है जी 278, ये वाला समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई माइनस सी समेशन एक्स स्क्वायर वाई। वैल्यूज को पुट कर दें जरा अपनी अपनी जगह पर। समेशन वाई स्क्वायर जो है वो 278 है माइनस 5.17 मल्टीप्लाइड बाय 44। ये वाला देखें जरा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 52 और प्लस 0.0433 multiplied by 280. Your answer is 17.404। आपका आंसर समेशन ई स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स ये निकल आएगा। अब आप देखें कि आपका कौन सा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो है वो कम निकला है। ऑब्वियसली आपका सेकंड डिग्री जो कर्व है उसका सम ऑफ स्क्वायर जो रेजिडुअल है वो कम निकला है, तो इसका मतलब है हमारे डाटा को सेकंड डिग्री कर्व जो है वो ज्यादा सूट करती है अपनी एस्टिमेशन पर्पस के लिए, अपनी क्वाड्रेटिक पर्पस के लिए, अपने लीनियर अपनी जो है वो फोरकास्टिंग के लिए। तो यहां पर हम नीचे लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ स्क्वायर्स of residuals for quadratic curve is lesser than that of linear trend. So we will prefer, so quadratic curve is better fitting. नो स्टूडेंट, आपने ये भी लर्न कर लिया कि कौन सी कर्व बेटर है। उसके लिए आपने दोनों को कंपैरिजन किया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स मालूम किए। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद भी रखने हैं, डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, आपको समेशन देकर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स के बारे में पूछ सकता है। हमने लीनियर ट्रेंड, क्वाड्रेटिक ट्रेंड का कंपैरिजन आज किया है। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह हम इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ओरिजिन को मिडिल पे लेकर आपका क्वाड्रेटिक कर्व को आगे लेकर चलेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।